हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैथ का ऐसा सवाल को बताएंगे जिसमें 99% लोग फेल हो जाते हैं और वो नहीं लिख पाते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इस टाइप का प्रश्न बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा और आप लोगों से कभी गलती नहीं होगा। देखने में तो आसान है, लेकिन अगर आप लोग लिखने जाइएगा तो वहां लिखने के बाद देखिएगा तो वहां गलत हो जाएगा। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि इस टाइप के प्रश्न को आसानी से और सही से कैसे लिख पाएंगे तो वीडियो में बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैथ का एक सवाल है कि 12,1212 कैसे लिखे। यानी कि ये सवाल तो देखने में बिल्कुल आसान है और आप लोग इस टाइप के प्रश्न को देखते ही आप लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। जैसे कि 12,1212 है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 12 लिखेंगे, ये 12 हो गया। उसके बाद 1200, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 12 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ 12 है, फिर क्या करेंगे हम लोग 12 लिख देंगे और देखेंगे क्या किए हो जाएगा 12,1212। लेकिन जब इसको इकाई दहाई से आप लोग देखिएगा, इकाई दहाई के रूल्स के हिसाब से अगर आप लोग इसको देखिएगा तो कितना होगा, आइए देख लेते हैं। जैसे कि हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1,21,212 हो गया। लेकिन यहाँ पे लिखना कितना है, 12,1212 ही लिखना है और यहाँ लाख में पहुंच चुका है, जो कि ये गलत है। और अगर इसी पे एक और प्रश्न पूछ दिया जाए, जैसे कि 4,613, मान लीजिए 4,613 हम लोग इस प्रकार से लिख दिए। अब देखेंगे इकाई दहाई के हिसाब से ये 4,613 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहां से आइए देखते हैं, यहां हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, यानी कि 4,613 ये हो जा रहा है। लेकिन यहां पे क्या है, 12,1212 है, तो उसके लिए यहां पे जब लिखे हैं तो ये लाख में पहुंच चुका है, जो कि ये गलत है। और इस टाइप से अगर पूछेगा तो ये जो हम लिखे हैं ये सही है। इस प्रश्न को हम लोग दोनों सेम टाइप से ही लिखे हैं, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। वो कैसे हुआ आइए देखते हैं। यहां क्या है, 12,000 है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे 12,000 को लिख लेंगे। तो यहां से हम लोग क्या किए हैं, 12,000 को लिख लिए हैं। अब इसी में ऐड क्या करना है, यानी कि जोड़ना कितना है, 1200 को जोड़ना है। तो 1200 को जोड़ने के लिए इसमें क्या करेंगे, हम लोग 1200 को कुछ इस प्रकार से जोड़ लेंगे, क्योंकि हम लोग इधर से ही जोड़ते हैं। अब उसके बाद इसमें 12 और जोड़ना है, तो आइए इसमें 12 को और इसमें हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहां से हम लोग क्या किए हैं, तीनों को लिख दिए हैं। तीनों को लिखने के बाद में यहां से क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो आइए जोड़ लेते हैं। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। और उसके बाद 1 के सामने सब 0 है, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 के ऊपर कितना है, 0 है, तो यहां से क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 1 का 1 यहाँ लिख देंगे। तो यहां से जोड़ने के बाद कितना आ गया, 13,212। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 12,1212 ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे आ गया 13,212। वो कैसे हुआ है आइए देखते हैं। मान लीजिए अगर कहीं भी लिखा हुआ है 1,200 रुपया, अगर मान लीजिए ये 1,200 रुपया लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, एक ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, यानी कि 1,200, 1,200 रुपया है ये। अगर 1,200 लिखना हो तो 1,200 इसको पढ़ सकते हैं। उसी टाइप से इसमें क्या है, 12,000 है और 1,200 है। तो 12 जब 100 है तो 1000 से जब ऊपर जाएगा तो वो 1000 में काउंट होगा, 100 में काउंट नहीं होगा। तो यहां से क्या हो गया, ये 1,200 रुपया है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1000 में इसको काउंट कर लेंगे। तो यहाँ 12,000 ऑलरेडी पहले से है और 1,200 को हम लोग किस टाइप से पढ़ेंगे, 1,200 पढ़ेंगे। तो जो 1,000 होगा इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। तो 12,000 पहले से है, इसमें का 1,000 इसमें ऐड हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 13,000 हो जाएगा। जब इसमें से हम लोग 1,000 को ले लिए हैं तो इसमें सिर्फ 200 ही बचा। उसके बाद 12 है, यानी कि 212 रुपया ये हो गया। और उसके बाद इसमें हम लोग 1000 को ऐड कर दिए हैं, तो ये 13,000 हो गया है। तो इस टाइप से क्या हो गया, ये 13,212 रुपया हो गया। जैसे कि मान लीजिए अगर 12,000 रुपया है यहाँ, ठीक, यहाँ पर 12,000 रुपया है, उसके बाद 1,200 है और 12 रुपया भी है, तो उसको एक साथ हम लोग इस टाइप से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो 100 में आएगा यानी कि 1000 से ऊपर जो भी आएगा उसको 1000 में ऐड कर देंगे। तो 12,000 यहाँ हो गया, इसमें से 1,000 को लेकर इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 13,000 रुपया ये हो जाएगा। तो 13,000
हो गया, 1000 वाला इसमें ऐड कर दिए, उसके बाद अब यहां से ये 200 ही बचा, 200 ये बच गया और उसके बाद 12 रुपया ये बच गया, तो यानी कि 212 रुपया ये हो गया और 13,000 ऐड करने के बाद हो गया है। तो उस टाइप से यहाँ कितना आ गया, 13,212 रुपया आ गया है। अगर इसी में कोई और सवाल पूछ देगा कि 13,1313 रुपया कितना होगा, तो आप लोग उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। कोई कोई इस प्रकार से भी लिख सकता है, जैसे कि 13,1313 रुपया, ये तो हो गया गलत है, यानी कि रॉन्ग है ये। इस टाइप से हम लोग लिखेंगे तो ये फिर से लाख में पहुंच जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से 13,000 है, 1300 रुपया है, तो 1300 है तो यानी कि 1,300 है, तो 1,300 है, जो इसमें से 1,000 जो आएगा इसमें ऐड कर देंगे, तो 1,000 इसमें से लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14,000 रुपया हो जाएगा। तो यहां से 14,000 रुपया इसलिए हुआ है क्योंकि ये 1300 रुपया है, 1000 से ऊपर जाएगा तो 1000 वाला बगल में ऐड कर देंगे, तो यहां से 1000 रुपया इसमें ऐड हो गया तो ये 14,000 हो गया। जब इसमें से 1000 रुपया ऐड इसमें हो गया तो ये 300 बचा, 300 यहां और 13 रुपया ये, तो 14,000 ये हो गया और 313 रुपया ये हो गया। यानी कि कोई पूछेगा कि 13,1313 रुपया कैसे लिखना है, उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, उसको 14,313 रुपया ही लिखेंगे, क्योंकि 1000 रुपया इसमें ऐड करेंगे 14 हो जाएगा और 14,000 के बाद में यहां बच जाएगा कितना, 313 रुपया ही बचेगा। तो अब यहां से हम लोग इकाई दहाई के रूल्स के हिसाब से चलते हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी कि 14,313 रुपया आ गया। कोई पूछेगा कि 13,1313 रुपया कितना हुआ, तो उसको इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा, क्योंकि इस प्रकार से अगर लिखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये लाख में पहुंच जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हजार में ही लिखना है। हजार में लिखने के लिए कुछ इस प्रकार से हम लोग करेंगे कि 1000 वाला को इसमें बगल वाला में ऐड कर देंगे, उसके बाद जो 100 रहेगा उसको अलग ही रखेंगे। तो 1300, 1200, 1100 जो भी आएगा, आप लोग को 1000 रुपया से जब भी ऊपर आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको 1000 वाला में ऐड कर दीजिएगा और जो 100 बचेगा और जो बगल का रहेगा उसको एक साथ लिख दीजिएगा, तो आसानी से वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप लोग बिल्कुल आसानी से इसी प्रकार से लिख सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।